So students, our next topic in the chapter issue of debenture is when debentures are issued as a collateral security. Let me tell you about its meaning. नाम से पता चलता है यहाँ पे डिबेंचर आप पब्लिक को इशू नहीं कर रहे हो, यू आर इशूइंग द डिबेंचर एज अ सिक्योरिटी. और बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट आपको पता है सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है. So I will be telling you with the help of an example. For example, you took the loan from the bank and that is of 1 crore rupee. तो जब कभी भी बैंक आपको लोन देता है, बैंक आपसे कोई सिक्योरिटी डिमांड करता है, ठीक है. तो वो सिक्योरिटी आपने फॉर एग्जांपल 2 सिक्योरिटीज रखी. वन इज प्राइमरी सिक्योरिटी, यू टुक द लोन फ्रॉम द बैंक, दैट इज 1 CR. डन. तो बैंक विल डिमांड अ प्राइमरी सिक्योरिटी. आपने बोला हमारा ये प्लॉट ऑफ लैंड है, आप ये ले लो. और आमतौर पे सिक्योरिटी की वैल्यू लोन की वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है. तो मान लो प्लॉट ऑफ लैंड आपका 70 लाख का था. अब बैंक को तो डर है कि कहीं आपने लोन की रीपेमेंट ना करी और उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी अगर टाइम पे नहीं दिया तो बैंक को तो बैड डेट फेस करना पड़ेगा. So bank demand an additional security from you, means from your company, which we call secondary security. Secondary security. So in addition to the primary security, bank demands an additional security from you when you took the loan from the bank. So that additional or secondary security can be your debentures. अब बैंक कहता है मेरे को सिक्योरिटी 1 करोड़ और 10 लाख की चाहिए. So you will be for the rest of the amount 40 lakh के लिए you will be issuing the debentures. आप बैंक को बोलेंगे in case I will not be paying your interest on time or I will not be returning the principal amount at the maturity to you, then you can become from that very day the creditors of my company. So 40 lakh के आप debentures collateral security की फॉर्म में क्या करते हो, इशू करते हो. So now the question arises how these debentures which are being issued as a collateral security are to be shown in our books of accounts. पहली ट्रीटमेंट वेरी सिंपल, there should be no journal entry. कोई जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है. सिंपली आप इन डिबेंचर्स के बारे में अपनी बैलेंस शीट में ब्रैकेट में लिख देना these debentures are issued as a collateral security. Done. सेकेंड केस कहता है we can pass an entry which is debenture suspense account debited. सस्पेंस वी आर डाउटफुल. व्हाई वी आर डाउटफुल? क्योंकि हमें पता ही नहीं है ये वाली लायबिलिटी अराइज होनी है कि नहीं होनी. फ्यूचर वी कांट फोरसी कि फ्यूचर में हम अपनी लायबिलिटी की पेमेंट टाइम पे करते रहेंगे कि नहीं. इंटरेस्ट की पेमेंट ये तो तब अराइज होना है व्हेन यू विल बी मेकिंग अ डिफॉल्ट, व्हेन योर कंपनी विल बी फेसिंग अ फाइनेंशियल क्राइसिस. सो अबाउट दैट वी आर डाउटफुल. वी विल बी डेबिटिंग इन द जर्नल एंट्री. 1 मार्क में पूछ सकता है व्हाट एंट्री यू विल पास व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी. या वो आपसे पूछ सकता है हाउ मेनी ट्रीटमेंट ऑफ डिबेंचर्स इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इज देयर. वन ट्रीटमेंट, नो जर्नल एंट्री इज टू बी पास्ड, एंड सेकंड ट्रीटमेंट दिस जर्नल एंट्री वी कैन पास, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू क्रेडिट हियर दैट इज डैश परसेंटेज डिबेंचर. तो जितने परसेंटेज ऑफ डिबेंचर होंगे दैट यू विल बी क्रेडिटिंग. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ इट इज टू बी शोन एंड वेयर इट इज टू बी शोन. डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट मेरे को कहां पे शो करना है और परसेंटेज डिबेंचर जो क्रेडिट हुए हैं वो मेरे को कहां पे शो करने हैं. सो लेट मी टेल यू दिस थिंग फ्रॉम योर बुक जरा देखो और देखो कौन से पेज पे हमारा डिबेंचर्स इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी है. लेट्स फॉलो द पैटर्न गिवन इन योर बुक. यस, after this purchase consideration other than cash, we have next topic in our book which is issue of debentures as a collateral security. So whatever story I framed, same he will be telling you with the help of explanation. Let's see. Loans taken are secured by mortgage. आप अपनी एसेट गिरवी रखते हो, ठीक है, क्योंकि बैंक को गारंटी चाहिए होती है, बैंक को अपने लोन को सिक्योर रखना होता है, तो बैंक आपसे सिक्योरिटीज डिमांड करता है. तो जो आप प्राइमरी और प्रिंसिपल, ये प्राइमरी सिक्योरिटी मैंने लिखा आपकी बुक में, उसने इसका दूसरा नाम प्रिंसिपल सिक्योरिटी भी लिखा है. आपने 10 लाख की मशीन खरीदी, आपने SBI से लोन लिया, आपने जो मशीनरी खरीदी वही बैंक के आगे गिरवी रख दी, ठीक है, और वो क्या होगी, प्राइमरी सिक्योरिटी होगी. इस प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा बैंक आपसे सेकेंडरी सिक्योरिटी भी डिमांड करता है, ठीक है. तो आपने अपनी कंपनी के 10,000 शेयर 100 रुपए का एक,
तो 10 लाख आपने डिबेंचर मींस लोन लिया है 10 लाख का, राइट, और सिक्योरिटी डबल अमाउंट की। इट डिपेंड्स अपॉन द विश ऑफ द बैंक कि वो आपसे कितने सिक्योरिटी डिमांड करता है, ठीक है। समटाइम्स इट कैन बी 1.5 टाइम्स ऑफ द लोन, समटाइम्स इट कैन बी 2 टाइम्स ऑफ द लोन, इट डिपेंड्स अपॉन द विश ऑफ द बैंक। सो फर्स्ट मेथड मैंने बता ही दिया, व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड, जब आपने कोई जर्नल एंट्री नहीं पास करनी तो ये जो डिबेंचर्स हैं हम लोगों ने अपनी इंटरेस्टेड पार्टीज को तो बताना है। By following the full disclosure principle of my accountancy, these debentures which are being issued, which are not yet to be issued, we just promised with the bank that these debentures will be issued to you as a collateral security. ठीक, अगर हम कोई डिफॉल्ट करेंगे तो उसी दिन से आप हमारी कंपनी के क्या बन जाओगे, क्रेडिटर बन जाओगे। तो हाउ इट इज टू बी शोन, बैलेंस शीट में पहले तो आपने जो लोन लिया है, बैलेंस शीट में ये नोट्स टू अकाउंट्स नहीं मैं बना रही, हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी होता है पहला, नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोविंग होता है, और लॉन्ग टर्म बोरोविंग के आगे मैंने नोट नंबर 1 लिख दिया। अब मैं यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स बनाऊंगी। नोट्स टू अकाउंट्स में मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोविंग लिखूंगी, लॉन्ग टर्म बोरोविंग में लिखूंगी बैंक लोन, कितना लिया मैंने 10 लाख का, और नीचे में लिखूंगी सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ जितने भी डिबेंचर्स है, इसने लिखा 6,009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो आपने बैंक लोन के साथ लिख देना है कि इट इज बीइंग सिक्योर्ड बाय, डन। It is not essential that the loan you will be taking for a longer period of time. Sometimes you can take the loan for shorter period of time. In that case, that will not be your non-current liability. That will be your current liability. So current liability में you will be writing short-term borrowing. तो short-term borrowing में आप यहाँ पे loan from bank लिखेंगे, फिर से उसके नीचे क्या लिखेंगे, secured by issue of these many dash percentage of debentures issued as a collateral security. Means ये लोन लेते हुए हम लोगों ने अपने डिबेंचर्स एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी बैंक के आगे गिरवी रखे हैं, ठीक है। सो दिस इज अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन, बट देयर इज नो जर्नल एंट्री। सेकेंड केस व्हिच आई टोल्ड यू, दिस जर्नल एंट्री वी विल बी पासिंग, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर्स, राइट। सो दिस डिबेंचर सस्पेंस वी विल बी डिडक्टिंग, हाउ वी विल बी राइटिंग इट, हम नोट्स टू अकाउंट्स में पहले लॉन्ग टर्म लोन लिखेंगे, दिस इज लोन दैट इज 5 लाख, और मैंने बोला सिक्योरिटी की वैल्यू लोन की वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। सी द बोर्ड, यहाँ पे रिफ्लेक्शन है ना, दिस आई रोट लोन, लेट मी इरेज दिस। नोट्स टू अकाउंट्स में कैसे शो करेंगे इसे, लेट्स सी। नोट्स टू अकाउंट्स, एक अजीबोगरीब सी ट्रीटमेंट है भाई, डिबेंचर सस्पेंस को माइनस कर देना है डिबेंचर में से। तो व्हाट इज द फंड टू राइट इट हियर, आप पहले नोट्स टू अकाउंट्स में क्या लिखोगे, लॉन्ग टर्म बोरोविंग नोट नंबर 1 है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग में आपका टर्म लोन फ्रॉम बैंक है, दैट इज 5 लाख, वो आप एक्सटर्नल कॉलम में ही लिखोगे। फिर आप लिखोगे जैसे बुक में लिखा 6,009% डिबेंचर्स, ये पब्लिक को नहीं इशू करे, इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, as collateral security, that is 6 लाख। और क्योंकि जर्नल एंट्री में आपने डिबेंचर सस्पेंस क्या किया था, डेबिट किया था, उसकी और कोई प्लेस है नहीं, एसेट साइड में उसे दिखा नहीं सकते, तो डिबेंचर सस्पेंस इसमें से माइनस कर दें। इट मींस कि अल्टीमेटली नो इफेक्ट एट ऑल, बाहर वाले कॉलम में क्या आएगा, nil, क्योंकि अभी ये लायबिलिटी अराइज ही नहीं हुई। This liability come into force, they will become my creditors when I will be or my company will be making default, either for principal amount repayment or for default in interest payment, ठीक है। So from that time they will be considered, the bank will be considered as my creditors, done। 21st illustration करते हैं भाई, काम है 21st illustration everyone। हयात लिमिटेड टू कलोन, बैंक से लोन कितने का लिया है, एसबीआई से 8 लाख का। लेट्स सी, दिस इज 21st illustration when debentures are issued as a collateral security. Let's proceed.
What is the meaning of collateral security? When in addition to the principal or primary security, the bankers demand some additional security, and in that case company decides to issue its debentures to the bank in the form of additional or secondary security, which we call debentures issued as a collateral security. बैंक से लोन लिया कितने का? 8 लाख का, और मैंने अभी बोला सिक्योरिटी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। प्रिंसिपल सिक्योरिटी के बारे में वो नहीं डिस्कस करता, ना करे, बिकॉज हमारा चैप्टर डिबेंचर्स का है, तो डिबेंचर्स के बारे में वो डिस्कस कर रहा है, ओनली दैट वी विल बी कंसिडरिंग। पहला केस कहता है, ये मान के चलो फर्स्ट केस व्हेन नो जर्नल एंट्रीज पास्ड, तो इसे कैसे शो करेंगे? व्हेन नो जर्नल एंट्री इज पास्ड, सो हाउ वी विल बी शोइंग इट? हम उन डिबेंचर्स को जो कोलैटरल सिक्योरिटी की फॉर्म में इशू करे हैं उसे कैसे शो करें? सो वी विल बी प्रिपेयरिंग हियर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सट्रैक्ट? इट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड बैलेंस शीट, वी आर जस्ट शोइंग अ पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट हियर। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। So we are having the chapter of debentures, which is usually a part of my non-current liability. मैं non-current liability ही main heading लिखती हूँ, उसमें मैं long term borrowing लिखती हूँ, उसकी डिटेल, और long term borrowing कितने की है? 5 लाख की, उसके बारे में मैं अपने notes to accounts में शो करती हूँ। So ये सारा कुछ आपको करवाया होगा फाइनेंशियल एनालिसिस की बुक में, how the balance sheet is to be prepared, how the notes to accounts are to be attached with it. Whenever any detail of a particular item of the balance sheet is to be shown, we prepare notes to accounts. तो notes to accounts में मैं बताऊंगी कि long term borrowing में हमारे content क्या है. So that is a loan from bank. So that's why I'm preparing notes to accounts. Done. Notes to accounts में long term borrowing में अभी करवाया मैंने. Term loan from bank. This is note number 1. कितना टर्म लोन है फ्रॉम बैंक? 5 लाख. इसके साथ हमने ब्रैकेट में लिखना है सिक्योर्ड बाय. मींस इस लोन के लिए हमने सिक्योरिटी रखी है सिक्योर्ड बाय. हाँ जी, 6 इसने साथ में सिक्योर्ड नहीं ना लिखा वर्ड, आप सिक्योर्ड लिखोगे. सिक्योर्ड बाय 6,000. नो, हाँ, secured by issue of 10,000 9% debentures of ₹100 each as a collateral security. So loan के साथ you will be mentioning that what security we put forward to bank. Done. So as we are not passing any journal entry, so that's why debenture suspense we are not opening here. Now when a journal, second case उसने खुद बनाया, when a journal entry is passed. When a journal entry is passed, that entry runs into my mind, isn't it? तो हम कौन सी entry pass करते हैं? आपको entry भी पता होनी चाहिए, because in 1 mark he may ask this question as well. So what journal entry we pass? Though entry he is not asking, but you should be familiar. This is the entry: debenture suspense, account debited, right? Then we have the percentage debenture this time in the question to 9% debentures. Already told to you that debentures value should always be more than the value of loan. So loan here is 5 lakh and we are issuing the debentures to the bank that is of 6 lakh. So this entry we passed. Now we will be showing the impact of this entry in my balance sheet. Simple. पहला केस सेम होगा, बैलेंस शीट जैसे आप बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे. लॉन्ग टर्म बोरोइंग के आगे नोट नंबर 1 लिखेंगे जैसे फर्स्ट केस में किया. मैं नोट्स टू अकाउंट सिखाऊंगी आपको. नोट्स टू अकाउंट्स. सो पहला नोट्स टू अकाउंट्स क्या है भाई? वी हैव लॉन्ग टर्म बोरोइंग हियर. दैट इज लोन फ्रॉम बैंक. वो सिंपली ये अंडरलाइन कर लीजिए, दैट इज 5 लाख. फिर क्या लिखना है? 6,000. उसने एंट्री भी पास करके आपको बताई है. 6,000 नहीं है, ये 10,000 है. 10,000 9% debentures. You will be writing it here. 10,000 9% debentures at the rate of 100 each.
issued as collateral security. वैल्यू देखो उसकी कितनी है, 10 लाख माइनस, यहाँ पे 6 लाख की जगह फिर 10 लाख होना चाहिए, मेरे माइंड में पुरानी इलस्ट्रेशन ही चल रही थी, सो दिस विल बी 10 लाख। जो हम एंट्री पास करेंगे वो भी तो 10 लाख से ही करेंगे ना फिर, ठीक है। सो इसके नीचे हम लोगों ने क्या करना है, डिबेंचर सस्पेंस, क्योंकि एंट्री में क्या हुआ है, डेबिट, सो दैट वी विल बी डिडक्टिंग फ्रॉम इट टू डिबेंचर सस्पेंस। अल्टीमेटली इफेक्ट नील ही रह रहा है, बट वी हैव टू शो इट टू डिबेंचर सस्पेंस, क्योंकि डेबिट था, सो दैट वी आर डिडक्टिंग फ्रॉम डिबेंचर्स। सो बाहर अमाउंट वाले कॉलम में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। This is the way how it is to be shown, and he is putting dash over here. Done? यहां तक किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई डाउट है, you may ask your query. 22nd illustration देखना। हाँ, today you have 4th period of business studies and 6th period is my repeated period of accountancy. ठीक है, we will be proceeding with this chapter only. 22nd illustration करते हैं। लेट्स सी, पढ़ो स्टेटमेंट, देखो आपको समझ आती है। 2-3 इलस्ट्रेशन ही बनाई है भाई कोलेट्रल की, वेरी इजी, फुल मार्क्स आप क्वेश्चन में से ले सकते हो अगर आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी आता हो कि हाउ इट इज टू बी प्रेजेंटेड। ही विल हिमसेल्फ आस्क इन द पेपर दैट एंट्री ही रिक्वायर्ड फ्रॉम यू और नो एंट्रीज टू बी पास्ड। दोनों केसेस की ट्रीटमेंट आपको पता होनी चाहिए। तो देखते हैं 22nd में कुछ अलग से क्या डाला है। Let's see 22nd. पढ़ो स्टेटमेंट। Second question. Z Limited issued 10,000 10% debentures of ₹100 each as collateral security और बैंक से लोन लिया था, देना बैंक से 8 लाख का। Company was unable to repay the loan on which interest payable was 2 lakh. कंपनी लोन की रीपेमेंट नहीं कर सकी और उसके ऊपर 2 लाख का इंटरेस्ट भी था। इट मींस कि अगर 8 लाख का लोन लिया हो और 2 लाख इंटरेस्ट की भी पेमेंट ना हुई हो तो कंपनी डिफॉल्टर बन रही है। सो फ्रॉम दिस डे ओनली द बैंक विल बिकम द क्रेडिटर, क्योंकि आपने बैंक को अपनी कंपनी के डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करे हैं। अब अगली लाइन लिखी भी उसने यही है, देना बैंक ऑन 31 मार्च 21 एक्सरसाइज द राइट वेस्टेड इन इट बाय द वे ऑफ डिबेंचर्स बीइंग इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, क्योंकि आपने बैंक को गारंटी दी थी जब आपने बैंक से लोन लिया था कि इन केस वी आर मेकिंग और वी विल बी मेकिंग एनी टाइप ऑफ डिफॉल्ट, आप उस दिन से हमारी कंपनी के क्रेडिटर्स माने जाओगे। जब वो ये क्रेडिटर्स बन जाएंगे तो हर साल इन्हें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा जैसे आप बाकी डिबेंचर होल्डर्स को देते हो, और यहाँ पे आपने प्रॉमिस किया था कि हम आपको इंटरेस्ट 10% देंगे। ठीक है, तो अब उस दिन से बैंक आपका क्या बन गया है, क्रेडिटर बन गया है। ध्यान से देखना इसने एंट्री की ट्रीटमेंट कैसे करी है। आप पहले एंट्री, जब आपने डिबेंचर्स एज आपने डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करे थे, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चलती हूँ। पहले आपने लोन लिया होगा, लोन की डेट नहीं बताई, लोन लेने की वैसे एंट्री क्या हुई होगी वैसे ही बता रही हूँ बैकग्राउंड के लिए। जब आपने लोन लिया होगा तब ये एंट्री आई होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन फ्यू इयर्स बैक, जब भी, है ना, और 8 लाख डन। और आपने डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी भी इशू करे होंगे। अगर आपने एंट्री करी होगी तो आप क्या एंट्री करी होगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड। थोड़ा बैकग्राउंड पे जा रही हूँ, दीज एंट्रीज इज नॉट आस्किंग, ठीक है, आई जस्ट वांट टू रिलेट इट, सो दैट्स व्हाई आई एम पासिंग दीज एंट्रीज फॉर यू। तब आपने ये एंट्री करी होगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर, और आपने 10 लाख के डिबेंचर इशू करे। लोन वाज ऑफ 8 लाख, और बैंक क्योंकि सिक्योरिटी की वैल्यू हमेशा ज्यादा मांगता है लोन के कंपैरिजन में, तो अब आपने ये एंट्री करी होगी। अब क्योंकि आपने डिफॉल्ट किया, और अब मैं इस कहानी पे आ रही हूँ, 31 मार्च 21 को आपने डिफॉल्ट किया, और 31 मार्च हो सकता है आपके लोन रीपेमेंट की डेट हो, ना तो आपने लोन की वापसी बैंक को करी और ना ही आपने पिछला जो इंटरेस्ट ड्यू था 2 लाख रुपए वो भी नहीं पे किया। तो अब डिबेंचर सस्पेंस जो ऑलरेडी आपके अकाउंट में क्या हो चुके हैं, डेबिट हो चुके हैं, और ये जो डिबेंचर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुके थे, आपने इसको रिवर्स करना है।
ठीक है, ये एंट्री आपने याद रखनी है। Whenever you are making the default, earlier past entry is to be reversed. क्या एंट्री करेंगे? 10% डिबेंचर्स वो कैंसिल कर दो, ठीक है। 2 डिबेंचर सस्पेंस 10 लाख। अब बैंक को आपने अपना क्रेडिटर बनाना है, 2 लाख का इंटरेस्ट है, लोन भी खत्म करो, उसका इंटरेस्ट जो है वो पहले आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आपकी बुक्स में क्या हुआ होगा? क्रेडिट, उसे क्या कर दो? डेबिट, और डिबेंचर्स क्रिएट करो। इट मींस कि अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये ऑलरेडी डिबेंचर क्रेडिट रहते, ठीक है, तो आपकी डबल लाइबिलिटी बन जाती। भाई आपने पहले वाले जो क्रेडिट किए डिबेंचर हैं, एज अ फॉर्मेलिटी उसकी रिवर्स एंट्री पास करनी है। अब आपने इस सारी अमाउंट को 10% डिबेंचर में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। सो लोन वाज ऑफ 8 लाख, 2 लाख वाज इंटरेस्ट, तो आपने 10 लाख के डिबेंचर बैंक को दे दिए, और बैंक को सेम अमाउंट के लिए अपना क्या बना लिया? डिबेंचर होल्डर। नरेशन देखो पहला, 10% डिबेंचर्स इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रिवर्स्ड, वो एंट्री को रिवर्स कर दो। देन conversion of 10% debentures issued as a collateral security into 10% debentures liability. जो पहले collateral security थी, अब उसे actual liability में convert कर दो। Now onward, ठीक है, this is a matter of 31st March 21 means 1st April, है ना? तो 31 मार्च 2022 को ये जो बैंक है, it will be getting 10% interest on these debentures from this date, because from this day the bank is becoming my debenture holder. तो जैसे मैं बाकी डिबेंचर होल्डर्स को टाइम के ऊपर ईयरली इंटरेस्ट देती हूँ, उसी तरह से अब मेरी कंपनी इस देना बैंक को भी इंटरेस्ट देना शुरू करेगी। So this is the meaning that the bank enjoyed the right vested by it. क्योंकि बैंक के साथ आपने प्रॉमिस किया हुआ था और बैंक को आपने लिख के दिया हुआ था कि हम आपको इतने के डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं। इन केस वी विल बी मेकिंग एनी डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ लोन और इंटरेस्ट पेबल ऑन इट, देन यू कैन एंजॉय द राइट ओवर इट। तो उस दिन से बैंक हमारा क्या बन गया है? डिबेंचर होल्डर बन गया है। ठीक है जी, एनी डाउट टिल नाउ टू एनीवन? सो दिस वाज अ केस ऑफ डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, जब हम डिबेंचर्स को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी क्या करते हैं? इशू करते हैं। Now, very, very important topic we are going to pick today, that is issue of debentures with the condition of redemption. 6 cases हैं हमारे पास and we will be discussing about it. ठीक है, वैसे redemption का directly हमारे syllabus में chapter नहीं है, but when I was reading the content of your syllabus, तो कहीं ना कहीं उसने लिखा था meaning of redemption is to be told to the students. तो रिडेम्पशन का मतलब क्या है? व्हेन ऑन मैच्योरिटी कंपनी इज रिटर्निंग बैक द मनी और कंपनी इज रीपेइंग द मनी टू द डिबेंचर होल्डर। फॉर एग्जांपल, यू आर इशूइंग द डिबेंचर्स फॉर 3 years, सो एट द एंड ऑफ 3 years यू हैव टू रिटर्न बैक देयर मनी, और उन 3 सालों में आप उन्हें रेगुलरली इंटरेस्ट देते रहे। सो समटाइम्स द रिडेम्पशन कैन बी एट पार, समटाइम्स द रिडेम्पशन कैन बी एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पे बहुत कम बार है। कोई बंदा चाहेगा कि 100 रुपए का डिबेंचर अगर मैंने कंपनी को दिया है 100 रुपया और रिडेम्पशन पे मैं उससे 90 रुपीज वापस लूं, 10 रुपए कम। Ultimately, you always want to get your money back at principal or at some additional value. ठीक है, तो redemption can be at par, can be at premium or even can be at discount. और डिस्काउंट वाला केस बहुत कम रियल सिचुएशंस में होता है। ठीक है, एज अ रैशनल इन्वेस्टर अगर मैं किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो आई विल नेवर बीइंग like admitting this condition that I want my debentures back at the time of maturity at discount. ठीक है, और आप भी एक इन्वेस्टर की तरह अगर सोचेंगे तो आप कभी भी डिबेंचर, अपने इन्वेस्टेड डिबेंचर की पेमेंट डिस्काउंट पे नहीं चाहेंगे। आई एम टेलिंग यू द रियल लाइफ सिचुएशन। लेकिन हमारे न्यूमेरिकल्स में कभी कभार वो रिडेम्पशन एट डिस्काउंट डालता है। ठीक है, सो आई विल बी डिस्कसिंग दीज केसेस विद यू। देखना जरा कैसे केसेस होंगे। पहले मैं केसेस का ना एक टेबल बनाती हूँ जितना टाइम पीरियड है, उसके बाद वी विल बी कंटिन्यूइंग इट इन आवर 6th पीरियड, सो डोंट मिस द 6th पीरियड। इट इज गोइंग टू बी लाइक आपका मिस हो जाएगा टॉपिक अगर आप 6th पीरियड क्या करेंगे? मिस करेंगे। So nobody will miss the 6th period, because in 6th period we are going to continue with this topic, right? So this thing you have to keep in mind. I will be using for business studies, and 6th period is a repeated period of accountancy. Let's proceed.
देखना जरा, इशूड एट पार, 3 केसेस होते थे ना, इशूड एट डिस्काउंट, ये तीनों केसेस हमने करे हुए हैं, इशूड एट प्रीमियम। साथ में वो कई बार कंडीशन आपको दे देगा क्वेश्चन में, रिडीम्ड एट पार। अच्छा, रिडीम्ड एट डिस्काउंट है ही नहीं है, डिस्काउंट वाला केस मैंने अभी बोला था ना, रियल लाइफ में नहीं होता, तो ही इज नॉट मेकिंग दैट केस। अगर इशू एट पार किया है तो रिडीम भी एट पार है, इशू एट डिस्काउंट है बट रिडीम एट पार ही है। पहले 3 केसेस में सॉरी आपने कुछ भी हट के नहीं सोचना, बिकॉज अगर आपने 100 रुपया लिया है तो आप 100 की ही वापसी कर रहे हो, अगर आपने 95 लिया है तो आप 100 की वापसी कर रहे हो, आप उसे प्रिंसिपल अमाउंट ही दे रहे हो। अगर आपने 100 के बदले में 110 लिया है तो आप उसे फेस वैल्यू ही वापस कर रहे हो, बिकॉज यू आर रिडीमिंग एट पार। अबाउट दिस ही विल बी गिविंग यू इन द क्वेश्चन। अब फिर से मैं 3 केसेस रिपीट करूंगी। इफ इशूड एट पार, issued at discount, issued at premium। तीनों केसेस हमारे जाने पहचाने हैं, बट वी आर गोइंग टू रिडीम दिस टाइम एट प्रीमियम। मींस अगर लिया आपने 100 रुपया है तो वापसी 110 की होनी है, यहाँ पे लिया अगर 95 है तो वापसी 105 या 110 की होनी है, बिकॉज यू आर, दिस इज नॉट पार, this is at premium, you are paying more back to them, paying back more to them, that is at premium। आपने लिया भी 110 है और 10 रुपए एडिशन में, मींस 120 की आप वापसी कर रहे हो, so that is a case of premium। You know, when we will be discussing these last 3 cases, that is 4th, 5th and 6th, we are paying them more, we took less from them but we are paying more। तो हमारा एक अकाउंटेंसी का प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म है, which states that we have to make the arrangement for the known liabilities। अब इस liability के बारे में हमें पहले से ही पता है कि हम लोगों ने अपने डिबेंचर होल्डर्स को पैसे की ज्यादा वापसी करनी है, तो आप पहले से ही उसका अरेंजमेंट बना के रखोगे। when you will be making its arrangement beforehand, that we will be calling premium earned redemption of debenture। आप पहले से ही इसका रिजर्व बना के रखेंगे। so this is the matter I wanted to discuss with you। इशू की एंट्री में ही हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का एक प्रोविजन बना के रखेंगे, एंड दैट प्रोविजन वी विल बी क्रेडिटिंग इन द एंट्री। इफ समबडी आस्क्स फ्रॉम यू, व्हेन यू क्रिएट प्रोविजन फॉर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, व्हिच अकाउंटिंग प्रिंसिपल वी फॉलो, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म। सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड। पहले 3 केसेस में कोई चेंज नहीं है, जैसे आप यूजुअल एंट्री किया करते थे वैसे ही करेंगे। इन केसेस में हमारी एंट्रीज क्या होंगी, चेंज होंगी, सो दैट वी विल डिस्कस, राइट। बिफोर वी प्रोसीड, वी हैव प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। दोनों में फर्क है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या होता है एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या होता है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हमारी एक तरह की इनकम है, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर हमारी एक तरह की लायबिलिटी है, बिकॉज वी आर लायबल टू पे मोर। देखो जरा क्या लिखा उसने, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, दोनों में डिफरेंस। इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट, बिकॉज 100 के बदले में अगर आपको 110 मिल रहा है तो कभी कभार ऐसा प्रॉफिट होगा, ये एक तरह का कैपिटल प्रॉफिट है, एंड इज यूज्ड फॉर द पर्पसेस स्पेसिफाइड। प्रीमियम मतलब एसपीआर, which can be used as per the 5 points which he has mentioned। शेयर कैपिटल के चैप्टर में भी था, यहाँ पे भी था, 52 subsection 2। It can be used for buyback of shares, it can be used for issuing the bonus shares, it can be used for writing of the discount on issue of debentures, etc etc। So that 5 points के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एक तरह का कैपिटल लॉस है, because you have to bear this loss, you are returning back more to them। तो प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हमारा क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर हमारा क्या है, कैपिटल लॉस है। नेचर, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज सेम एज ऑफ एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। सो इट इज अ रिजर्व एंड इट इज अ लायबिलिटी, बिकॉज यू आर लायबल टू पे मोर टू देम एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। आउटफ्लो ऑफ कैश, एसपीआर से हमारा कोई आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं होता,
और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, जब डिबेंचर्स रिडीम होंगे आपका कैश का आउटफ्लो होगा बिकॉज यू विल बी पेइंग मोर टू देम। रिडेम्पशन का चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है तो यू विल नॉट गेट दैट एंट्री हियर, ठीक है। फिर भी आपकी नॉलेज के लिए जब मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी तो आई विल टेल यू हाउ दिस इज एन आउटफ्लो फॉर द कंसर्न। हाउ शोन इन द बैलेंस शीट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज टू बी शोन अंडर द सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस, और मेन हेड होगा शेयर होल्डर फंड्स, यही लिखा है। And it is shown in the equity and liability part of the balance sheet under the main head non-current liability, and subhead is other long-term liability. ये बहुत बार वो पूछता है premium on redemption of debenture, where do we show it? He is telling you non-current liability main head है and subhead is other long-term liabilities, right? So इसका आपको main head और subhead याद करना है. Rest of the things we will be doing in 6th period.